दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 21 साल की है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार के पास काफी पैसा है और काफी जमीन जायदाद आदि भी है। मेरे परिवार में मैं और मेरे माता पिता ही हैं। मेरी एक बुआ भी है। उनकी एक लड़की है जिसका नाम अंजू है, जो मुझसे 2 साल बड़ी है। अंजू एक बहुत ही सुंदर लड़की है। बचपन से ही उसे डायबिटीज की बीमारी है, जिसके कारण वो थोड़ा कमजोर थी। मेरी बुआ ने अपनी शादी अपनी मर्जी से एक गरीब आदमी से की थी, जिस कारण मेरे पिता बुआ से बात नहीं करते थे। शादी के बाद मेरी बुआ किसी दूसरे शहर में रहने लगी थी, पर बुरा तो तब हुआ जब फूफा जी की अचानक मृत्यु हो गई। तब तक बुआ के पेट में अंजू आ चुकी थी और उसका जन्म होने वाला था। बुआ की इस हालत में भी मेरे पिताजी ने उनकी कोई मदद नहीं की, पर मेरी माँ ने बुआ की इस हालत को देखकर उनको अपनी एक सहेली के घर बुला लिया और उनकी देखभाल की। इस तरह से अंजू का जन्म हो गया। अंजू का जन्म होने के कुछ समय बाद बुआ उसको लेकर किसी दूसरे शहर में रहने लगी। मेरी माँ ने उनकी आर्थिक सहायता की थी। अंजू के 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। हम दोनों बड़े होने लगे। कभी बुआ हमारे घर मिलने आती तो कभी मम्मी और मैं बुआ से मिलने जाते। कुछ सालों के बाद हम दोनों बड़े हो गए थे। मुझे बुआ की लड़की अंजू बहुत पसंद थी। यह समझ लो कि वह मेरे सपनों की राजकुमारी थी। उसके अलावा मैंने किसी और लड़की के बारे में सोचा भी नहीं, पर कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कह सका। अंजू का और कोई भाई बहन न होने के कारण वह भी मेरी बहुत परवाह करती थी। जब भी मैं बुआ के यहाँ जाता, अंजू बहुत खुश होती। बुआ जी तो अपने काम पर चली जाती थी, क्योंकि घर में कमाने वाली वे अकेली थी। अंजू अक्सर मुझे अपने पास रहने का बोलती रहती थी। जब भी मैं वहाँ से आने लगता तो वह उदास हो जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन पिताजी ने मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का प्रोग्राम बना दिया। जब अंजू को यह बात पता चली तो वह रोने लगी। वह बोली, भाई, तुम्हारे बिना मैं अकेली कैसे रह जाऊंगी। मैंने उसे समझाया कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए जाना ही होगा। किसी तरह वह मान गई और बोली, भाई, तुम वहाँ जाकर मुझे भूल ना जाना। मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी प्यारी दीदी हो। तो वह हंसने लगी और बोली, मैं 1-2 साल ही बड़ी हूँ, तुमसे बड़ा आया दीदी बोलने वाला। ऐसा बोलकर वह चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मैंने मन में सोचा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे ही शादी करता अंजू, पर पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। फिर मैं जर्मनी चला गया। इसके 1 महीने बाद अंजू का फोन आया कि बुआ ने उसकी शादी तय कर दी है। अंजू ने लड़के की फोटो भेजकर पूछा कि कैसा है। मुझ पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने बेमन से कह दिया कि अच्छा है। वह बोली, मैं तुम्हारे आए बिना शादी नहीं करूंगी, तुम जल्दी आ जाओ। मैंने उसे गुस्से में बोल दिया, मैं 1 साल से पहले नहीं आ सकता। अब वह उदास हो गई। मैंने उससे ना आने का बोलकर फोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं अपने बचपन के प्यार को किसी और की बाहों में नहीं देख सकता था। ऐसे ही एक दिन माँ का फोन आया कि बुआ जी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं स्वदेश वापस आ गया। जब मैं घर आया तो अंजू हमारे घर में ही थी। वह मुझे देखकर मेरे गले से चिपक गई और रोने लगी। वह रोती हुई बोली, भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। मैंने अंजू को चुप कराया और उससे कहा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मालूमात की तो पता चला कि अंजू के ससुराल वाले दहेज के लिए अंजू को मारते पीटते थे। इसलिए बुआ जी ने अपना सब कुछ बेचकर दहेज का पैसा दे दिया था, पर उसके बाद भी उन्होंने अंजू के हाथ पैर जला दिए और उसे घर से निकाल दिया। जब कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया तो बुआ जी ने एक ट्रक के सामने जाकर अपनी जान दे दी थी। बुआ के जाने के बाद अब अंजय अकेली रह गई थी। मेरे पिताजी ने भी कोई मदद नहीं की, पर मेरी माँ अंजू को अपने पास ले आई। बुआ जी के गुजरने के बाद अंजू एकदम अकेली रह गई थी
और वह बहुत उदास रहने लगी थी। मेरी माँ ने अंजू के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत कर दी थी और अंजू का तलाक करवा दिया था। माँ ने पिताजी को बिना बताए चोरी से मुझे पैसे दिए और कहा कि अंजू को भी अपने साथ विदेश ले जा और वहाँ इसका इलाज करवा। उसे समझा कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, यह यहाँ रहेगी तो अपनी माँ को नहीं भुला पाएगी। अब मैंने अंजू को अपने साथ ले आया। जर्मनी आने के बाद मैंने अंजू को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अंजू से पूछा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अंजू ने पहले तो मेरी ओर देखा और धीरे से कहा कि उसको शरीर में दर्द होता है। उसने डॉक्टर से यह भी कहा कि उसे डायबिटीज है। डॉक्टर ने उसे दवा लिख दी और जले हुए भाग पर लगाने को क्रीम दी। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। मैंने अंजू से फ्रेश होने को कहा। वह बाथरूम में चली गई। जब वह नहाकर बाहर आई तो मैं देखता ही रह गया। दूसरे दिन मेरी एक फिरंगी गर्लफ्रेंड ऐना आई। वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उससे हेलो कहा तो वह मुझे आगे बढ़कर मेरे गले लग गई। जब ऐना मुझसे मिलकर वहाँ से चली गई तो अंजू गुस्से में उसे और मुझे देखती रही। अब अंजू मुझसे सही से बात नहीं कर रही थी। मुझे लगा उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी। रात को ऐना का फोन आया तो मैं उससे बात करने लगा। ऐना ने वीडियो कॉल की थी और मैं अंजू के सामने उससे बात कर रहा। अंजू मुझे उससे बातें करती देखकर काफी गुस्से में लग रही थी। शायद उसको मेरा दूसरी लड़कियों से बात करना पसंद नहीं आ रहा था। मैंने ऐना से बात करते हुए उसे बताया कि मैंने तुम्हारे घर के पास ही अपना नया घर ले लिया है। वह बड़ी खुश हुई और पूछने लगी कि कब बदल रहे हो घर। मुझे अंजू के आने के कारण 1-2 कमरे वाला फ्लैट लेना था तो मुझे अगले ही दिन अपना फ्लैट बदलना था। मैंने ऐना को बताया कि मैं कल ही नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। वह बहुत खुश हुई। मैंने अगले दिन घर बदल लिया और मैं अब ज्यादातर ऐना के पास ही रहता था। ऐना और मैं कई बार वो सब कर चुके थे और समय ऐसे ही बीतता रहा और हम दोनों को जर्मनी आए हुए काफी समय हो गया। एक दिन अंजू को तेज बुखार हो गया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे दवा दी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि खाना न खाने और अपनी सेहत का ध्यान न रखने से यह बीमार हो गई है और उसकी अच्छे से देखभाल करने को कहा। बुखार के कारण अंजू काफी कमजोर हो गई थी। शायद उसने कई दिनों से सही से खाना नहीं खाया था। जब अंजू को होश आया तो मैंने उसे खाना न खाने का कारण पूछा। अब अंजू रोने लगी। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे रोती देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अंजू रोती हुई बोली, भाई तुम तो सारा टाइम उन लड़कियों के साथ रहते थे। मैं बहुत अकेली हो गई थी। तुम इकलौते इंसान थे जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती थी, पर तुम मुझसे सही से बात भी नहीं करते थे। माँ के चले जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा थे। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे अंजू की बात सुनकर उस पर दया आई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे मेरी जरूरत थी पर मैं दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर उसे जला रहा था। मैंने अंजू से माफी मांगी और मैंने अंजू को ये भी बताया कि मैं बचपन से ही उससे कितना प्यार करता था। अंजू मेरी बातें सुनकर और जोर से रोने लगी। मैंने अंजू से कहा, आज के बाद मैं तुम्हारा हूँ। इतना कहकर मैंने अंजू को जोर से गले से लगा लिया। अंजू भी एकदम शांत हो गई और मेरे गले लगी रही। गले लगने के दौरान उसके वो चुभ रहे थे लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अंजू को पप्पी ले ली तो अंजू शर्मा गई। कुछ देर बाद हम दोनों ने वो सब करना शुरू कर दिया। अब अंजू भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। वो सब के बाद अंजू ने कहा कि अब मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम दोनों एक साथ ही रहने लगे।